हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला। जब एमएलए बने तो सीएम बने, जब एमपी बने तो पीएम बने। जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आ रही कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, तब तक जीत अधूरी रहती है। इन चार की चारों में से यदि हमने एक भी सीख ली ना, तो विश्वास करो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम हमेशा आगे रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्तित्व की। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, और वो व्यक्तित्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी। और हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मोदी नीति की बात करना चाहता हूँ। कैसे लगातार व्यक्ति जीतता रहा, और जब भी जीता हमेशा सर्वोच्च पद पे रहा। जब एमएलए बने तो सीएम बने, जब एमपी बने तो पीएम बने, और आज करोड़ों भारतीयों को प्रेरित कर रहे हैं, हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी की 4 नीतियों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। और ये नीतियां आपको, यदि आपका पॉलिटिकल कैरियर है, यदि आपका व्यापार है, दोनों ही जगहों पर आपको कंपटीशन से ना सिर्फ आगे रखेगा, वरन सर्वोच्च पद जगह पर रखेगा, सर्वोच्च पोजीशन पर रखेगा, यानी कि वो नंबर 1 जिसकी तलाश हम सबको रहती है। तो मोदी नीति की आज हम बात करते हैं। और मोदी नीति की जो पहली नीति है, खुद को समझने के साथ साथ अपने कंप्यूटर को भी समझना। यदि आपने अपने साथ साथ अपने कंप्यूटर को भी समझ लिया है, तो ना ही कोई आप चुनाव हारेंगे, ना कभी आप अपने व्यापार में पीछे रहेंगे। और यदि आप स्वयं को जानते हैं और अपने कंप्यूटर को नहीं जानते हैं, तो यकीन जानिए कि वो लड़ाई, वो इलेक्शन, वो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बराबरी पे छूटेगी। और तीसरी बात कि यदि आप दोनों में से किसी को नहीं जानते हैं, ना अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी योजनाओं के बारे में, और ना ही अपने कंपटीशन के बारे में, तो यकीन जानिए सिर्फ और सिर्फ हार मिलेगी। तो पहली नीति ये कहती है कि खुद को जाने, खुद के साथ साथ अपने कंपटीशन को जानने, और उसको जानने, समझने और जीतने की योजना बनाएं, सिर्फ जाने नहीं। मोदी नीति की दूसरी नीति जो है वो ये है कि अचरज में डालने की योजना बनाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बेहतर टीम वर्क करना है, अपने पास आसपास भरोसेमंद लोग रखने हैं, प्रॉपर होमवर्क करना है किसी भी चीज़ को करने के लिए कि आपका अगला कदम क्या होगा। ये सिर्फ आप और आपके विश्वसनीय लोगों के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने किया, जीएसटी, नोटबंदी, हमेशा उन्होंने ऐसा काम किया, लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हो गया रातों रात। दोस्तों, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती। बस आपके आसपास लोग जो होते हैं, जो आपके रणनीतिकार होते हैं, वो यदि आपके विश्वसनीय हैं, तभी आप इस योजना को कारगर बनाते हैं और आप लार्जर पर्सपेक्टिव में अपने आप को बड़ा कर पाते हैं। तो चाहे वो चुनावी जंग हो, चाहे व्यापारिक जंग हो, यदि आपने अपनी योजना अचरज में डालने वाली बनाई और अचानक से लाके लोगों के सामने रखा, जीएसटी की तरह, नोटबंदी की तरह और धारा 370 हटाने की तरह, तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह नीति जीत की नीति की तरफ बनती है। और लगातार आप भी हमेशा सर्वोच्च पद पर रह सकते हैं, जीत सकते हैं इस दूसरी नीति को भी अपनाकर। मोदी जी की तीसरी नीति सकारात्मक रहना एवं सकारात्मक तत्वों को साथ में रखना, या मेरी भाषा में कहें कि मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी। और ये सत्य है, ये तथ्य है कि पॉजिटिविटी जीवन है और निगेटिविटी मृत्यु है। तो देश के परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिविटी क्या रखी इन्होंने, और या व्यापारिक जीवन में हम लोग पॉजिटिविटी क्या रखें कि केवल योजना ही नहीं बनाना है, केवल अचरज में नहीं डालना है, केवल दूसरे को ही नहीं जानना है, साथ में टीम बिल्डिंग करनी है। टीम बिल्डिंग कौन सी लोगों की होती है? टीम केवल वो नहीं होती है जो हमारे पीछे होती है, जो हमारे लिए काम कर रही होती है। टीम वो भी होती है कि हम जिसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो यदि हम मोदी जी की बात करते हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो वो गुजरात मॉडल बना, और हमेशा से जब भी विकास की बात हुई, जबकि साथ की बात हुई, जब भी कोई नेता को पूरे प्रदेश की जनता ने प्यार किया, तो बात हुई मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल की। और जब वो पीएम बने, तो सबसे पहला काम क्या किया? सकारात्मकता क्या फैलाई
कि सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान के लिए झाड़ू उठाएं। और एंडलेस है ये लिस्ट, सकारात्मकता की, टीम बिल्डिंग की, देश को एक करने की। ऐसे ही कोई जीतता नहीं है, ऐसे ही कोई व्यक्तित्व नहीं बन जाता है, और ऐसे ही विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नहीं बन जाता है। तो स्वच्छता अभियान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जाने कितनी योजनाएं जो देश के एक एक व्यक्ति को कहीं गरीब के सर पे छत दिलवा रही है, कहीं उसको मुद्रा लोन दिलवा के रेहड़ी पटरी वाले को जीवन उठा रही है, कहीं व्यापारियों को, हम जैसे व्यापारियों को MSME के माध्यम से बिना गारंटी के लोन दिलवा रही है। तभी तो बनता है टीम इंडिया, तभी तो बनती है टीम इंडिया। इस सकारात्मक पहलू से भी जीत होती है। यदि हमें सकारात्मकता नहीं है, यदि हम टीम नहीं बना सकते हैं, यदि हम केवल अपने पीछे के साथ लोगों के साथ जो हमें लाभ दे रहे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आ रही कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, तब तक जीत अधूरी रहती है। और चौथी और अंतिम नीति जो मैंने समझी है, जो मैंने एनालिसिस करी है, मोदी जी के बृहद जीवन काल, बृहद वर्किंग एक्सपीरियंस को देखकर ऐसा व्यक्ति शायद ही दुनिया में कोई होगा। और यदि हम इनके जीवन से कुछ चीज़ें भी सीख पाएँ, इन चार की चारों में से यदि हमने एक भी सीख ली ना, तो विश्वास करो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम हमेशा आगे रहोगे। चौथी नीति है समय को अपना साथी बनाना। लोग क्या करते हैं, समय के पीछे चलने का प्रयास करते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे दुर्लभ संसाधन समय है। एक बार जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा। यदि मोदी जी को आपने कभी भी देखा हो, समझा हो, जाना हो, उनकी वर्किंग हो, तो सेकंड्स के 100वें हिस्से का भी वो इस्तेमाल करते हैं। और हम उस पर जरूर सोचिए, क्योंकि कोई भी नंबर 1 ऐसे नहीं बनता। तो नंबर 1 बनने के लिए समय को मूल्य देना है, और समय को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, परंतु पॉजिटिविटी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ समय के मूल्य को असीमित कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताया कि मोदी नीति है जीत की नीति, और ये 4 नीतियां आप ध्यान रखिएगा, आप हमेशा जीतेंगे। मैं आपको याद दिला दूं फिर से। पहली नीति, खुद को जानने के अलावा अपने कंपटीशन को भी जानिए। दूसरी नीति, अचरज में डालने की योजना बनाओ। तीसरी नीति, सकारात्मक रहें एवं सकारात्मक तत्वों को साथ लेकर चलें। चौथी बात, समय को अपना साथी बनाइए। समय सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, व्यक्ति नहीं समय होता है बलवान। और जब समय को आप बलवान बनाते हैं तो आप धनवान भी बनते हैं, आप ज्ञानवान भी बनते हैं, आप महान भी बनते हैं, और आप सर्वश्रेष्ठ भी बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, उनकी इन नीतियों के लिए साधुवाद देता हूं, और प्रधानमंत्रित्व काल के इस तीसरे टर्म की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि उनकी अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में हमारा देश विश्व में आगे बढ़े, हम सब का जीवन बेहतर हो, और हम आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक एवं पुरानी मान्यताएं, हमारी सनातनी मान्यताओं को भी हम आगे बढ़ाने में सक्षम हो, हम सबका जीवन बेहतर हो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी में। थैंक यू सो मच। Let's start a journey of beyond ordinary. Come together, inspire each other and inspire the world. Thank you so much.